दोस्तों, आज की कहानी का नाम है विधवा ननद। इस कहानी के सभी पात्र एवं घटनाएं काल्पनिक है। यह कहानी केवल मनोरंजन के लिए है। अगर कहानी आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सुमिता की शादी अभी कुछ ही दिन पहले रंजीत से हुई थी। अब 2 साल बाद सुनीता की सूनी गोद खुशियों से भरने वाली थी, क्योंकि सुमिता गर्भवती थी। और इस कठिन परिस्थिति में रंजीत सुमिता का खूब ख्याल रखता था। सुमिता का पति एक डॉक्टर था। सुमिता और रंजीत के बीच कभी भी किसी चीज के लिए लड़ाई होती ही नहीं थी, क्योंकि रंजीत बेचारा सादा स्वभाव का व्यक्ति था, जो दिल का बहुत साफ था। इसीलिए वह कई बार गरीबों को मुफ्त में इलाज किया करता था, जिस वजह से रंजीत को लोग बहुत चाहते थे। रंजीत बेचारा दिन रात ड्यूटी पर ही रहता था, यहाँ तक कि अपने पत्नी को समय भी नहीं दे पा रहा था, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान मरीजों की संख्या बहुत ही ज्यादा थी और डॉक्टरों की संख्या कम थी, जिस वजह से हर डॉक्टर की तरह रंजीत भी दिन भर हॉस्पिटल में ही रहा करता था। रंजीत अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था, इसीलिए वह अपने हॉस्पिटल के बगल में ही एक किराए के मकान में रहता था। एक बार की बात है कि सुमिता को डॉक्टर के यहाँ जाना होता है, लेकिन रंजीत के पास इतना समय नहीं होता है कि वह उसके साथ जा सके। रंजीत सुमिता से कहता है, देखो, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे चेकअप के लिए नहीं जा सकूंगा। एक काम करो, तुम आज भर के लिए रुक जाओ, मैं तुम्हारी माँ को बुला देता हूँ ताकि वह तुम्हारा ध्यान रख सके, क्योंकि हॉस्पिटल में मरीजों की संख्या बहुत बढ़ रही है, जिस वजह से मैं घर पर समय नहीं दे पा रहा हूँ। देखो सुमिता, कुछ दिनों की बात है और अगर तुम्हें कोई दिक्कत है तो मुझसे कहो, मैं अपनी नौकरी छोड़ देता हूँ, मैं कहीं और काम देख लूँगा। इतना सुनते ही सुमिता कहती है, अरे नहीं रंजीत, ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम माँ को बुला दो, मैं उन्हीं के साथ चेकअप के लिए चली जाऊंगी। सुमिता की माँ उसी दिन शाम को आ जाती है और उसके कल होकर सुमिता अपने माँ के साथ हॉस्पिटल चेकअप के लिए जाती है और दोनों चेकअप कराकर घर वापस आ जाते हैं। शाम हो जाती है। माँ कहती है, बेटा अब मैं जाती हूँ। तो तभी सुमिता कहती है, नहीं माँ, कुछ दिन रुक जाइए, रंजीत ने आपको रुकने के लिए कहा है। सुमिता की माँ सुनीता सुमिता के घर रुक जाती है और कहती है, ठीक है बेटा, मैं कुछ दिन के लिए रुक जाती हूँ, लेकिन फिर मुझे रोकना मत। रात हो जाती है। रंजीत भी घर आ जाता है। तभी वह सुमिता से पूछता है कि क्या हुआ, डॉक्टर ने क्या कहा। तो सुमिता बस मुस्कुराती है, कुछ कहती ही नहीं है। रंजीत के बार बार पूछने पर सुमिता हल्की आवाज में कहती है कि 4 महीने बाद इस घर में एक नन्हा सा मेहमान आने वाला है। यह खबर सुन रंजीत बहुत खुश होता है और कहता है, अगर बेटा हुआ तो खुद की तरह उसे भी एक अच्छा सा डॉक्टर बनाऊंगा और बेटी हुई फिर भी डॉक्टर ही बनाऊंगा। यह बात सुनकर सुमिता हंसने लगती है। सुमिता रंजीत को खाने को देती है और खुद माँ के साथ खाना खाकर माँ को सोने के लिए कहती है और खुद भी अपने कमरे में आ जाती है। सुमिता और रंजीत दोनों सो जाते हैं, लेकिन अचानक से आधी रात में रंजीत को सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, इसलिए वह बिस्तर से उठ के कमरे में ही टहलने लगता है, जिसकी आहट सुमिता सुन लेती है और पूछती है कि क्या हुआ रंजीत, तुम इतनी रात गए इस तरह क्यों टहल रहे हो। रंजीत जवाब देता है, नहीं, बस ऐसे ही नींद नहीं आ रही थी। तभी सुमिता भी उठ जाती है और रंजीत का हाथ पकड़कर कहती है, चलो सो जाओ, सुबह हॉस्पिटल भी तो जाना है। तभी सुमिता यह महसूस करती है कि रंजीत का हाथ बहुत गर्म है। तो सुमिता कहती है, अरे तुम्हें तो बुखार है, क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना। रंजीत जवाब देता है, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन सुमिता समझ गई थी कि रंजीत की तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए वह इस तरह से रात में जगा हुआ है। इसीलिए वह बार बार सवाल करती है कि क्या हुआ रंजीत, बताओ ना, मुझे घबराहट हो रही है। तो रंजीत सुमिता से कहता है, कुछ नहीं, बस थोड़ी सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, इसीलिए मुझे खांसी आ रही थी, इसलिए मैं टहल रहा था।
ताकि मुझे थोड़ी आराम मिल जाए। सुमिता कहती है इसीलिए मैं तुम्हें ठंडे पानी पीने से मना करती हूँ। देखा ना ठंडा पानी पीने का नतीजा, कल से ठंडा पानी पीना बंद। रंजीत कहता है अच्छा बाबा ठीक है, नहीं पीऊंगा। दोनों पति पत्नी सो जाते हैं। सुबह हो जाती है, लेकिन रंजीत को अभी भी खांसी आ रही थी और सांस लेने में दिक्कत भी हो रही थी। सुमिता रंजीत से कहती है देखो तुम जाकर हॉस्पिटल से डॉक्टर से मिल लो और अच्छी सी दवा ले लो, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। रंजीत कहता है अरे मैं तो खुद दूसरे का इलाज करता हूँ, मुझे डॉक्टर के पास जाने की क्या ज़रूरत है। सुमिता कहती है देखो पागल मत बनो, मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी तबीयत और ख़राब हो, इसीलिए जाओ और अपना इलाज कराओ। चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि तुम अकेले जाने से तो रहे नहीं। रंजीत मुस्कुराते हुए कहता है तुम मेरा कितना ख्याल रखती हो, पता नहीं तुम्हारे जाने के बाद मेरा क्या होगा। सुमिता कहती है फालतू का बकवास बंद करो, मैं कहाँ जा रही तुम्हें छोड़कर। दोनों हॉस्पिटल पहुँच जाते हैं। रंजीत डॉक्टर के केबिन में जाता है। डॉक्टर रंजीत के लक्षण को देखता है तो वह उसे सबसे पहले कोरोना जांच करवाने के लिए कहता है। रंजीत कहता है मुझे कोरोना नहीं हुआ है सर, बस ऐसे ही सर्दी जुकाम है। तभी डॉक्टर कहता है देखो रंजीत, अभी चारों तरफ बीमारी फैली हुई है, इसीलिए मेहरबानी करके तुम जांच करवा लो। रंजीत जांच करवा लेता है, लेकिन यह जांच उसके लिए इतना खतरनाक होगा उसने कभी सोचा भी नहीं था, क्योंकि उसे सच में कोरोना हो गया था। लेकिन रंजीत को अभी भी इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था। फिर क्या था, डॉक्टर ने रंजीत को हॉस्पिटल में एडमिट होने के लिए कहा, वरना उसका सारा परिवार इस खतरनाक बीमारी के चपेट में आ जाता। यही सोचकर रंजीत हॉस्पिटल में कुछ दिन रुकने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन रंजीत की हालत बद से बदतर हो जाती है और वह बेचारा इस खतरनाक बीमारी के आगे हार जाता है और अपनी जान गंवा बैठता है। पता ही नहीं चला अचानक से ये सब कैसे हो गया। सुमिता जब ये दुखद खबर सुनती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। वह ना ही रोती है और ना ही कुछ बोलती है, बस चुपचाप रह जाती है। ऐसा लगता है कि किसी चीज़ को देख रही हो। बेचारी सुमिता कुछ दिनों के लिए सदमे में चली जाती है। अभी तक उसने अपने पति के लाश को देखा भी नहीं था और शायद कभी देख भी नहीं पाएगी, क्योंकि उसके पति का अंतिम संस्कार हॉस्पिटल वालों ने ही सुमिता के घर वालों के हाजिरी में कर दिया था। सुमिता अपने घर में बिल्कुल अकेले हो गई थी। अगल बगल के लोग भी सुमिता के घर के पास से गुजरने से डरते थे। कई लोग तो यह भी कहते थे कि सुमिता को भी कोरोना है, लेकिन सुमिता की माँ भला कैसे उसे अकेले छोड़ देती। वह तो उसकी अपनी सगी माँ थी। सुमिता की माँ और उसका सबसे बड़ा बेटा यह फैसला लेता है कि वह सुमिता को उसके मायके लेकर जाएंगे, क्योंकि सुमिता को इस हाल में अकेले छोड़ना सही नहीं था। सुमिता को लेकर घर आ जाती है, लेकिन यह बात उसके भाई सार्थक की पत्नी मानसी को पसंद नहीं थी, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि यह अभागिन औरत हमारे घर आए, क्योंकि उसके आने से कहीं हमारे साथ ऐसा ना हो जाए। मानसी 21वीं सदी में भी जादू टोना और ना जाने क्या क्या चीज़ों पर भरोसा करती थी। कुछ दिन बीत जाते हैं। सुमिता के हालत में थोड़ी थोड़ी सुधार हो रही थी। अब वह मानसिक रूप से धीरे धीरे भी ठीक हो रही थी, लेकिन उसे आज भी रंजीत के जाने का बहुत गम था। और हो भी क्यों ना, कौन चाहता है कि उसका जीवन साथी उसे हमेशा के लिए अचानक से छोड़कर चला जाए। लेकिन मानसी बार बार सार्थक को यही कहते रहती कि इस अभागिन औरत को इस घर से जितनी जल्दी हो सके निकालो, क्योंकि यह बच्चा भी उसी आदमी का है। हो सकता है इस बच्चे को भी कोरोना हो गया हो। लेकिन सार्थक मानसी को बहुत समझाता था कि देखो ऐसी गंदी सोच अपने दिमाग से निकाल दो, वह मेरी अपनी सगी बहन है। लेकिन मानसी सार्थक पर उल्टा और गुस्सा करने लगती और घर का काम धाम सब करना छोड़ देती और सिर्फ यही रट लगाए रहती कि जल्द से जल्द सुमिता को इस घर से बाहर निकालो, नहीं तो हम लोगों को भी कोरोना हो जाएगा। एक बार गुस्से में आकर सार्थक ने मानसी को
एक चांटा लगा दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि वह घर के किसी आदमी से बात ही नहीं करती, बस अपने कमरे में बंद रहती और पका पकाया खाना मिल जाया करता था और उसे खा लेती। ना ही सार्थक का कोई काम करती और ना ही उससे बात करती। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं, लेकिन मानसी आज भी सार्थक से बेमतलब का गुस्सा थी। सार्थक बेचारा मानसी के लिए एक सोने की हार लेकर जाता है और उसे मनाने की कोशिश करता है, लेकिन मानसी की जिद यही थी कि सुमिता को इस घर से हटाओ, नहीं तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी। सार्थक बेचारा अपनी बहन को कैसे इस हालत में इस घर से निकाल देता, इसलिए उसने कहा ठीक है मानसी, तुम्हें जो समझ आए तुम वही करो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, तुम्हें जहाँ जाना है जाओ। रात हो जाती है, सब लोग सो जाते हैं। सार्थक बेचारा अकेले ही सोफे पर सोया करता था। सुबह हो जाती है। जब सार्थक अपने कमरे में जाता है तो वह पाता है कि कमरे में मानसी नहीं है। सार्थक को समझ नहीं आ रहा था कि मानसी आखिरकार गई तो गई कहाँ। सार्थक बेचारा जहाँ तहाँ कॉल लगाना शुरू कर देता है कि मानसी वहाँ तो नहीं चली गई। आखिरकार वह मानसी के मायके कॉल लगाता है कि वो मायके तो नहीं चली गई, लेकिन वहाँ बात करने के बाद उसे पता लगता है कि मानसी वहाँ भी नहीं गई है। लेकिन मानसी अपने मायके के लिए घर से निकली थी, लेकिन वह अभी तक पहुँची नहीं थी क्योंकि ट्रेन थोड़ी लेट थी। मानसी अकेले स्टेशन पर बैठकर ट्रेन का इंतज़ार देख रही थी। तभी उसको बचपन की एक सहेली मिल जाती है जिसे वह पहचान लेती है। काफ़ी सारी बातों के बाद वह पूछती है कि तुम कहाँ जा रही हो। तो मानसी कहती है मैं तो अपने घर जा रही हूँ। उसकी सहेली भी कहती है कि मैं भी तो अपने घर ही जा रही हूँ। कुछ देर इंतज़ार करने के बाद ट्रेन प्लेटफार्म पर आकर खड़ी हो जाती है। दोनों सहेली ट्रेन में सवार हो जाते हैं। ट्रेन में काफ़ी कम लोग थे, इसलिए दोनों को सीट भी मिल जाती है। कुछ घंटे बाद दोनों अपने घर के नज़दीकी स्टेशन पर पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां पर कोरोना टेस्ट का कैंप लगा हुआ था। इस टेस्ट के बाद ही किसी को भी बाहर जाने दिया जा रहा था। अब बारी थी मानसी और उसकी सहेली की, लेकिन मानसी इस टेस्ट को कराने से इनकार कर रही थी, लेकिन वह कैंप वाले ज़बरदस्ती मानसी और उसकी सहेली का कोरोना टेस्ट करते हैं। पहले उसकी सहेली का कोरोना टेस्ट होता है, उसका टेस्ट निगेटिव निकलता है, उसके बाद ही मानसी का भी टेस्ट होता है, लेकिन मानसी का टेस्ट पॉजिटिव निकल जाता है, जबकि मानसी को कोरोना का कोई भी लक्षण नहीं था। मानसी की सहेली मानसी का इंतजार कर रही थी, लेकिन मानसी को कैंप वालों ने कुछ दिनों के लिए जबरदस्ती रोक लिया। मानसी की सहेली अकेले ही वहां से चली जाती है और घर जाकर सबको बता देती है कि मानसी को कोरोना हो गया है, इसलिए कैंप वालों ने उसे कुछ दिनों के लिए क्वारंटाइन कर दिया है। यह खबर सुनते ही पूरे मोहल्ले में कोहराम मच जाता है। सारे लोग मानसी के घर वालों से बहुत दूर दूर रहने लगे थे और घृणा की नज़र से देखने लगे थे, और साथ ही साथ यह चेतावनी भी दे दिया था कि मानसी को इस घर में नहीं आने देना है, नहीं तो पूरे परिवार को इस मोहल्ले को छोड़ना पड़ेगा। यह बात सुनकर मानसी के परिवार वाले गुस्से में आ जाते हैं, लेकिन मोहल्ले वाले के आगे मानसी के परिवार को आखिरकार झुकना ही पड़ जाता है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। मानसी को कैंप वालों ने कुछ दिन रखने के बाद घर जाने की इजाज़त दे दी थी। मानसी खुशी खुशी अपने मायके आती है, लेकिन वह इन सब बातों से नावाकिफ थी कि मोहल्ले वालों ने उसको इधर आने के लिए मना कर रखा है, नहीं तो बहुत बुरा होगा। मानसी जैसे ही अपने गली में कदम रखती है, सारे मोहल्ले के लोग इकट्ठा हो जाते हैं। मानसी समझ नहीं पा रही थी कि आखिरकार हुआ क्या है। तभी मानसी अपने दरवाजे पर खड़े होकर दरवाज़ा खटखटाती है। उसके माता पिता दोनों दरवाजे पर आते हैं, लेकिन उसके माता पिता ना ही उसको अंदर आने के लिए बोलते हैं और ना ही बाहर जाने के लिए बोलते हैं। मानसी पूछती है कि क्या हुआ, आप लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं। और जब मानसी अंदर की तरफ जाने लगती है तो मोहल्ले के सारे लोग शोर मचाने लगते हैं कि तुम इस घर में नहीं जा सकती हो, तुम्हें कोरोना है, तुम्हारे चक्कर में सबके लेने के देने पड़ जाएंगे। मानसी बड़े गुस्से में आकर कहती है मुझे कोई बीमारी नहीं है, मुझे स्टेशन
ऑपरेशन पर फालतू का ही रोक लिया गया था। इन सब बातों को सुनने के बाद भी मानसी के घर वाले उसे अंदर आने के लिए नहीं कहते हैं और कहते हैं बेटा तू अपनी ससुराल चली जा, नहीं तो हम लोगों पर आफत आ जाएगी। इतना कहने के बाद मानसी के घर वाले दरवाज़ा बंद कर देते हैं। मानसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह आगे क्या करे। उसे अपने घर वालों पर गुस्सा भी आ रहा था और साथ ही साथ वह पुरानी बात याद भी आ रही थी कि वह भी सुमिता को कोरोना बीमारी के चलते फालतू का उस घर से निकलवाना चाहती थी। लेकिन आज वह सुमिता घर में है और मानसी खुद बेघर हो चुकी है। अब मानसी के पास अपने ससुराल जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था, इसीलिए वह अपने ससुराल के लिए फिर से ट्रेन पकड़ के चली जाती है। उधर बेचारा सार्थक भी इसी इंतजार में था कि मानसी जल्द से जल्द घर वापस आ जाए। मानसी अपने घर पहुंच जाती है, लेकिन उसे बहुत ही गहरा सदमा लगा था कि इस मुसीबत में उसके अपने परिवार वालों ने भी उसका साथ नहीं दिया। वह घर पहुंचकर खूब रोती है और सबसे पहले सुमिता से जाकर माफ़ी मांगती है, क्योंकि उसे एहसास हो चुका था कि वो गलत थी और बाकी सब लोग बिल्कुल सही थे। अब वह अपने पति के पास जाती है और कहती है देखो तुम सुनीता को इस घर में हमेशा के लिए रख सकते हो, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है और हाँ मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। सच में मानसी को इस घटना ने अंदर से झकझोर कर रख दिया था। इस तरह से मानसी के अंदर की करवाहट खत्म हो जाती है और वह फिर से पहले जैसा सामान्य बर्ताव करने लगती है और सबसे हंसी खुशी मिलजुल कर रहने लगती है। कुछ ही दिनों बाद सुमिता को एक बेटा होता है जिसका नाम मानसी ने अर्जुन रखा था। इसलिए दोस्तों हम लोगों को भी चाहिए कि हम लोग किसी भी कोरोना पीड़ित से घृणा ना करें, बल्कि उनकी जहां तक हो सके मदद करें। परिस्थिति इंसान को कमज़ोर बना देती है, इसीलिए ज़िंदगी इस यकीन के साथ जिए कि जैसा हम करेंगे वैसा ही हमारे साथ भी होगा, जैसा कि मानसी के साथ हुआ। तो दोस्तों कैसी लगी आपको कहानी? अगर कहानी पसंद आई तो लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।